नमस्कार। 10th क्लास। आज हमारा अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियां। इनके बारे में मैंने आपको एक यूट्यूब की वीडियो भी भेजी थी, वो आपने देखी होगी, तो कुछ आपको पता चला होगा क्या होती है राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां। आओ हम इनके विषय में अच्छे ढंग से पढ़ें। ये कहता है कि लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा में हमने कई बार राजनीतिक दलों की चर्चा की है कि हमने जो पीछे पाठ पढ़े हैं उनमें हम राजनीतिक पार्टियों के बारे में हमने चर्चा की है। कक्षा 9th में भी हमने जो चुनावी राजनीति वाला पाठ पढ़ा था उसमें भी हमने राजनीतिक पार्टियों के बारे में बातें की थी, कैसे राजनीतिक पार्टियां बनती है, कैसे राजनीतिक पार्टियां कार्य करती है, क्या इनकी भूमिका है। इस पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों की सत्ता के बंटवारे वाले पाठ में भी हमने इन पार्टियों के बारे में जानकारी ली थी, कैसे ये राजनीति में सामाजिक समूह की तरह तोल मोल करके वाले माध्यम के बारे में हमने चर्चा की थी। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले आइए हम राजनीतिक दलों की प्रकृति, इनके कामकाज के बारे में करीब से जानने की कोशिश करें, कैसे बनती है ये राजनीतिक पार्टियां, कैसे काम करती है, खासकर अपने देश के राजनीतिक दलों के बारे में। सबसे पहले हमें दलों की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना ठीक है। इसी संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और हमारे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे और साथ ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों में क्या कमियां हैं और उनको दूर कैसे करें हम। सबसे पहले राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है राजनीतिक दलों की। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन है वहाँ राजनीतिक पार्टियाँ भी मिलेगी आपको। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ आपको राजनीतिक पार्टियाँ मिलेगी। अगर आप देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाएं, जहाँ कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें, तो संभव है कि आपको ऐसे लोग भी मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बारे में वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। हालांकि उनको क्या लोकतंत्र होता है, क्या संविधान होता है, कि कैसे सरकार बनती है, ये उनको नहीं पता, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियों के बारे में ज़रूर जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय है। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय भी रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दल की हर बुराई के लिए वे दलों को जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक व राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वो भी गिनती के दल होते थे। आज गिनती के देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने बड़े क्यों हो गए। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं, क्या करते हैं, और इनकी ज़रूरत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल को एक लोगों का संगठित समूह समझा जाता है। कुछ लोगों का समूह होता है राजनीतिक दल। करते क्या हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार में सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। इन पार्टियों का काम क्या है। पार्टियों का काम किसी भी तरह सत्ता हासिल की, चुनाव लड़कर, वोट ज़्यादा लेकर किसी तरह शासन सत्ता हासिल, क्योंकि सत्ता किसको मिलेगी, जिसके पास बहुमत ज़्यादा होगा उसी पार्टी को सत्ता मिलेगी। इसलिए ये पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं। चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करती है। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ व कार्यक्रम तय करता है। कि हमने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये बहुजन समाज पार्टी है, ये जो हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां, वो ये क्या करती है, ये कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाती है। नीतियां कार्यक्रम का मतलब कि जब ये सभी पार्टियां अपना नीति और कार्यक्रम बनाकर लोगों के सामने रखती है कि अगर हमारे पार्टी की सरकार बनती है
तो हम देश में ये नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करेंगे। सभी पार्टी अपने नीतियाँ कार्यक्रम बनाते हैं, वो नीतियाँ कार्यक्रम जनता के सामने पेश करते हैं और उनके आधार पर वोट मांगते हैं। सामूहिक एक हित एक विवादास्पद विचार है, इसे लेकर सबकी राय अलग अलग यहाँ इसने क्या दिया है, चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी और अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था। चुनाव के समय दीवारों का नज़ारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये कहता कि पहले ऐसे दीवारों के ऊपर भी चुनाव प्रचार संबंधी बातें सभी पार्टियाँ लिखवाती थी। तो ये दीवारों के ऊपर ऐसे पार्टियों के अपने अलग अलग निशान हैं, चुनाव चिन्ह इन्होंने, पहले ऐसा होता था। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। कांग्रेस कहती है कि हमारी नीति बीजेपी से अच्छी है, बीजेपी कहती है हमारी नीतियाँ कांग्रेस से अच्छी है, दूसरी पार्टियाँ कहती है हमारी नीतियाँ इनसे अच्छी है। उनका मेन टारगेट होता है कि लोगों को अपनी नीतियां बताएं और लोगों को अपने पक्ष में करके उनसे चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने के भी, अगर हम चुनाव जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम ये नीतियां हमारे देश के अंदर लागू करेंगे। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियाँ उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से, एक तो नेता होते हैं मुख्य, कुछ सक्रिय सदस्य, हर पार्टी के कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, और तीसरा होता है उसके अनुयायी या उस पार्टी के समर्थक जो उस पार्टी का समर्थन करते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं। राजनीतिक दल के काम क्या हैं? राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। जैसे पहला कार्य किया होता है इसने राजनीतिक दलों का कि दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। हर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करती है अपने अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से। सभी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं, उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीक़ों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल या सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार का, जैसे कहते हैं कई देशों में तो क्या होता है, कई देशों में तो जनता कहती है उसी के आधार पर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। जैसे इसने अमेरिका को उदाहरण दिया। अमेरिका का क्या कहा इसने कि अमेरिका में उम्मीदवार का चुनाव या तो दल के सदस्य के माध्यम से चुना जाता है या उसके समर्थक कहते हैं उस हिसाब से। लेकिन भारत में क्या है, भारत में अभी जो दलों के जो मुख्य नेता होते हैं वही उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। दूसरा है दल अलग अलग नीतियाँ कार्यक्रम को मतदाताओं, अब अलग अलग पार्टियों की नीतियाँ कार्यक्रम अलग अलग होती हैं, वो जनता के सामने अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम, फिर मतदाता को जिस पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगती है मतदाता उसको वोट देते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक है, इस बारे में हम में से सभी राय अलग अलग हो सकती है। क्योंकि कुछ लोगों को कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी लगी तो वो कांग्रेस को वोट देते हैं, अगर बीजेपी की नीतियाँ कुछ को अच्छी लगी तो बीजेपी को वोट देते हैं। तो अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। जिन लोगों के विचार मिलेंगे, जिन लोगों को कांग्रेस की नीति अच्छी लगी है यानी कि उन सब के विचार एक जैसे हैं तो वो उस तरफ चले जाएंगे। दूसरे जिनको बीजेपी की नीति अच्छी लगी वो सभी लोग इकट्ठे होकर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। पार्टियां यही काम करती है। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय पर समेट लाती है जिनको वह समर्थन करती है। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। तीसरा काम, पार्टियां देश के लिए कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। जिस दल की सरकार बनेगी वो दल देश के लिए कानून बनाएगा। विधायिका में पास करवाना
लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वो अपने दल के नेता के निर्देश का फैसला करते हैं। यानी कि कानून बनाने की में मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टियों की है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होगी, सरकार कानून बनाएगी। सरकार किसी न किसी पार्टी की है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां देश के लिए कानून भी बनाती है। दल ही सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, बहुमत पर प्राप्त करके सरकार बनाते हैं, फिर सरकार चलाते हैं। जो नीतियां और कार्यक्रम उन्होंने जनता को बताए थे वो लागू करने की वो कोशिश करते हैं। फिर पार्टी के सिद्धांत व कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वो पार्टी के इच्छा अनुसार शासन चला सके। उसके बाद पांचवा, जो दल चुनाव हार जाता है वो विपक्षी दल की भूमिका निभाएगा। जो दल चुनाव हार जाता है, चुनाव जीतने वाला तो शासक दल हो जाएगा, चुनाव हारने वाला शासक दल के विरोध में बैठेगा। यानी कि वो क्या करेगा, जो दल चुनाव हारेगा वो सरकार की अगर कोई गलत नीतियां हैं या सरकार किसी काम में असफल हो जाती है तो विरोधी दल उस सरकार की आलोचना करता है और विपक्षी दल सरकार के खिलाफ जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है कि आपने इस विपक्षी दल लोगों को बताता है कि आपने इस दल की सरकार बनाई, अब ये देखो ये सरकार ये काम कर रही है, अगली बार आप हमें वोट देना, हमारी सरकार बनेगी, हम अच्छे काम करेंगे। तो विपक्षी दल सरकार की आलोचना करता है। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण। अब विपक्षी दल क्या है? विपक्षी दल वो मुद्दे, जिन मुद्दों पर सरकार असफल हो चुकी है, उन मुद्दों को वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र, संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफ़ा लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती रहती है। दल ही सरकारी मशीनरी या सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम तक लोगों की पहुँच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। अब ये कहता है कि एक आम आदमी है, आम आदमी एक एमएलए, एक एमपी उससे आसानी से मिल सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए डीसी से, एसडीएम, जो सरकारी बड़े अफसर हैं, उनसे मिलना आसान काम नहीं है। तो ये कहता है कि उनसे, नेताओं से जान पहचान लोगों की जल्दी बन जाती है, क्योंकि नेताओं को भी उनकी ज़रूरत होती है वोटों के लिए। इसी कारण लोगों का दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर अगले चुनाव में लोग उनको धूल चटा देते हैं, हरा देते हैं। तो ये थे राजनीतिक दलों के काम। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? दलों के काम की सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है। जो हमने राजनीतिक दलों के काम देखे हैं कि राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, राजनीतिक दल है वो नीतियाँ कार्यक्रम बनाते हैं, तो इनके हिसाब से हमें पता चला है भाई राजनीतिक दल की ज़रूरत है हमें। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए, जो काम हमने अभी पढ़े हैं। ये काम तभी हो सकते हैं अगर राजनीतिक दल होंगे तो। आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता? दलों के बिना क्या स्थिति? अगर दल नहीं होंगे तो क्या स्थिति होंगी? अगर दल नए हों तो सारे उम्मीदवार, ये कहता है अगर दल नहीं होंगे फिर सारे अपने अपने निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। निर्दलीय खड़े होंगे तब इनमें से कोई भी बड़ी नीतिगत बदलाव के बारे में, ये कहता सरकार बनाने के लिए एक जो हमें बहुमत चाहिए वो इकट्ठा करना, अगर सभी व्यक्ति, अब क्या है, अब तो सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करती है। अब कांग्रेस ने मान लो हरियाणा के अंदर 90 लोकसभा विधानसभा की सीट है, कांग्रेस ने अपने 90 उम्मीदवार खड़े किए हैं। मान लो कांग्रेस उनमें से 50 उम्मीदवार कांग्रेस के जीत जाते हैं, तो वो 50 इकट्ठे तो हैं, वो तो एक पार्टी के माने जाएंगे ना। वो 50, अगर ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती और 50 अलग अलग बिना पार्टी के निर्दलीय जीत कर आते, तो जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी। और 50 लोगों को, अलग अलग लोगों को इकट्ठा करना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब तक उनकी राय एक नहीं बनेगी। अब कांग्रेस ने 50 उम्मीदवार से कांग्रेस के जीतते हैं,
तो 50 उम्मीदवारों में से एक को सीएम की कुर्सी पर बिठाया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उनमें जो पार्टी का जो मुखिया होता है वो फैसला करता है भी इसको मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जो 49 और हैं उनको उसकी समर्थन करना पड़ता है। लेकिन अगर 50 उम्मीदवार अलग अलग जीत कर आए हैं तो वो तो 50 के 50 कहेंगे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब सबको बना नहीं सकते, मुख्यमंत्री तो एक ही बनना है। तो इस प्रकार उनको अलग अलग अगर वो फिर सरकार बनाना आसान नहीं होगा, फिर सरकार नहीं बना पाएंगे। तब इनमें से कोई भी ना तो नीतिगत बदलाव हो पाएगा, ना चुनावी वादे पूरे हो पाएंगे, सरकार नहीं बन पाएगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करेंगे। लेकिन देश कैसे चल सकेगा, इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं हो पाएगा। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव में अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा अपने पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि मैं दुनिया में लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वो देश बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे पुराना हो या नया हो, विकसित हो या विकासशील हो। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ हुआ। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक ऐसा जिम्मेवार सरकार बनाई जा सके। उन्हें सरकार के समर्थन करने या उन पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनाने या नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें हैं राजनीतिक दल उसको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आज आपको काम क्या करना राइटिंग का, ये जो 7 काम राजनीतिक दलों के बताए हैं, इसमें आपको जैसे पहला क्या है, इसमें आप लिखोगे कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, इसका आप ये लिख दोगे। उसके बाद दूसरे का क्या लिखोगे कि राजनीतिक दल नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं, ये दूसरा काम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है हो जाएगा हमारा कि राजनीतिक दल हैं वो कानून बनाते हैं। चौथा, राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं। पांचवा, जो दल चुनाव हारेगा वो किसकी भूमिका निभाएगा, विरोधी पक्ष की। चुनाव हारने वाला दल विरोधी पक्ष की भूमिका निभाएगा। उसके बाद विरोधी दल अपनी तरफ जनमत बनाने की कोशिश करेगा। और 7वां कार्य यह है कि राजनीतिक दल है वो सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार ये कार्य आप लिखोगे। ये आज आपका राइटिंग का काम है। धन्यवाद।